सफल होगी तेरी आराधना। हटाओ मैडम को। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, मुझे जाने दीजिए। मैडम को देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई डॉक्टर का असिस्टेंट नहीं हूँ। मैं एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। मैंने आपके परिवार के साथ झूठ बोला था। मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखिए, मुझे एक दिन की एक्टिंग करने के पैसे मिले थे। मुझे नहीं पता किसने और क्यों करवाया। देविका ने तुम्हें डराया और तुम जाकर छुप गए। देविका आज की खिलाड़ी है, पर हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। मैंने कहा एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना, तो वो उससे पाताल से भी ढूंढ कर निकालती है। हमने तुम्हें ढूंढ लिया। वैसे उस डॉक्टर को भी ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है कि वो कहीं छुपा हुआ है? नहीं, वो कहीं नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि अगर वो कहीं छुपा होता ना, तो ये मेनका उसे ढूंढ निकालती। उस दिन शूटिंग के बाद वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया, क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं देखा। हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ होगा। हम वैसे नहीं हैं जो हमारा साथ देता है। हम उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं। एक मौका हम तुम्हें दे रहे हैं, बताओ सच क्या है। उसके बाद हमारी गारंटी है कि आज के बाद तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं सब सच बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब सच बता दूंगा। अब देविका का सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस सबूत पर तो माधव को यकीन करना ही होगा। नहीं माधव, हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। आज रात 8 बजे तुम घर वापस आ जाना। कुछ जरूरी बात है क्या दीदी? बोलिए ना, क्या हुआ है? कुछ हफ्तों से घर का माहौल ठीक नहीं रहा। अजीब अजीब चीजें हो रही थी यहाँ, कुछ ऐसी चीजें जिसका होना इम्पॉसिबल था। हमने सबकी बातें सुनी, पर तभी हमारा मन खटक रहा था। इसलिए हमने खुद सच का पता लगाया, और आज हमारे पास हर सवाल का जवाब है। तभी तो हम तुमसे कह रहे हैं कि ठीक 8 बजे तुम घर वापस आ जाना। कोई जरूरी बात है तो बताइए ना, कि बात है क्या, हुआ क्या है? माधव, अब हर बात हम फोन पर नहीं बता सकते। आज सच सबके सामने आएगा। सबके सामने बातें होंगी, खुलकर होंगी। वो मैडम जी, आपने साहब को इस तरह 8 बजे घर बुलाया, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई आने वाला है, कुछ बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कुछ प्लान किया है। इनफैक्ट ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आज कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे और माधव के बीच जो रिश्ते हैं ना, वो सुलझ जाएंगी। तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक काम करो, घर वालों से जाकर ये कहो कि ठीक 8 बजे सब हॉल में आ जाए। आज जो कुछ भी होगा सामने होगा, खुलकर होगा। What the hell, प्रशांत, कहाँ थे तुम? कल मिलने क्यों नहीं आए तुम मुझसे? आवाज नीचे, ऊंची आवाज मुझे भी करनी आती है। और क्या ये माधव के पीछे घूमते घूमते अपना दिमाग कहीं फेंक आई हो? कल रात मिले नहीं थे हम लोग? कल रात को मिले थे? कहाँ मिले थे? तुम्हारे सपने में मिले थे क्या? अरे शराब के साथ साथ सूखे नशे भी करने लग गए हो क्या तुम, जो दिन रात में कंफ्यूज हो रहे हो? हमें मिलके टाइम हो चुका है। ओ देविका जी, प्रशांत द्विवेदी कितने भी नशे में हो, हमेशा होश में रहता है। और क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
कल रात 9 बजे शहर के बाहर वाली मेरी पुरानी कोठी में मिले नहीं थे हम लोग? नहीं, कल रात 9 बजे मैं अपने रूम में फेस मास्क लगा के ना जैज सुन रही थी। तो क्या मेरे भूत से मिले थे तुम अपनी पुरानी कोठी पे? अरे सच्ची दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कल रात बात की हमने, चेहरा देखा है मैंने तुम्हारा। मेरा चेहरा? उस चेहरे ने तुमसे कोई बात की थी? मैं कोई ज्यादा बात नहीं की होगी, वरना तुम मेरी आवाज पहचान लेते। और प्रशांत, अब ये मत कहना कि गधे के जैसे ना जाके तुमने वहां पे हमारा पूरा प्लान उगल दिया। वो जरूर मेनका दीदी होगी। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेनका को जाके सब कुछ बता दिया। जो हमारा गेम था, इस परिवार के साथ जो हमने खेला था, वो उसने हम पे ही यूज कर दिया और हमारा सारा सच जान लिया उसने। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या वो चेहरा देखकर कि वो एक बहरूपिया है? अरे कैसे समझ में आता? इतना अच्छा मास्क बनाने वाला तुम ही पकड़ के लाई थी ना अमेरिका से, बिल्कुल असली लगता है। हाँ तो चुप ही रह लेते ना, तोते की तरह जाके पटा पटा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी बीवी खतरनाक है और उसके हाथों में जाके तुमने एटम बॉम्ब दे दिया। अब वो ऐसा धमाका करेगी ना कि हमारे चिथड़े भी नहीं मिलेंगे, समझे तुम? अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ। ज्यादा चिल्लाने से गला ही खराब होगा तुम्हारा। मैं जानता हूँ वो चुप नहीं रहेगी, लेकिन बीवी है मेरी, उसे कैसे संभालना है जानता हूँ मैं अच्छी तरह। कुछ नहीं कहेगी वो, मैं बात करूंगा उससे। देखो प्रशांत, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर मैं डूबी ना तो तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी, समझे तुम? मेनका, एक तो काम के वक्त इन्हें जानबूझ के नहीं उठा रही क्या? हेलो इंस्पेक्टर दयाल, दामिनी की मौत की इन्वेस्टिगेशन आपने की थी ना? उसमें काफी कुछ चीजें हैं जो बनती नहीं थी। उस गुत्थी में से काफी चीजें अभी भी गायब है, इसलिए आराधना को छोड़ दिया गया था। आराधना यही इल्जाम लगा रही थी कि वो औरत जो है वो दामिनी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी जो हमें धोखा दे रही है। उस सच का हमने भी पता लगाया है, इसलिए हम आपसे मिलना चाहते हैं आज रात 8 बजे। ओके। थैंक यू इंस्पेक्टर। देविका, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेनका से ज्यादा चालाक हो? हमारे सामने हमारे परिवार के खिलाफ तुम साजिश रचोगी और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। आज रात 8 बजे तुम्हारा सच सबके सामने खुलेगा। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? जवाब दो। मुझे माफ कर दीजिए मेनका मैडम कि मैंने इस तरह छुपकर आपकी सारी बात सुनी, लेकिन मैंने ना देविका जी को बेनकाब करने की बहुत कोशिश की थी और 2 बार तो मैं सबूत के करीब भी पहुंची, लेकिन फिर सच जानने से चुप गई। जब उस डॉक्टर के बारे में पता चला था ना, तो मैंने देविका जी को वहां भेजा था उस डॉक्टर के बारे में पता लगाने, लेकिन उस दिन से उसका कुछ पता नहीं चला है। और जब मैंने आपकी और साहब जी की बात सुनी ना, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप सच जरूर जानती हैं, लेकिन मुझे पता था कि आप मुझे सच के बारे में नहीं बताएंगी, इसीलिए इस तरह छुपकर मुझे आपकी सारी बात सुननी पड़ी। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मेनका मैडम, लेकिन अगर मेरा शक और आपका सच एक ही है, तो हमें उस इंसान को इस घर से और साहब जी की जिंदगी से दूर करना होगा।
तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सच तक पहुंच पाए। मतलब ये कि उस मास्क वाले का नंबर ढूंढकर तुमने उसे यहाँ बुलाया था, पर तुम उसे नहीं मिल पाए। हम उससे मिले और सच पता चला। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो बहरूपिया दामिनी नहीं थी, देविका थी। और उसका सबूत है हमारे पास। आपको वो डॉक्टर मिल गया है? वो डॉक्टर नहीं मिला, दूसरा आदमी मिल गया हमें। और आज ये सच माधव के सामने आएगा। तुम रो क्यों रही हो? ऐसे चक्रव्यूह में देविका जी ने फंसाया था ना, जिसे ना मैं, ना साहब जी, ना इस परिवार के लोग कोई पहचान नहीं पा रहा था। जो जुर्म मैंने कभी किया ही नहीं था, उसका झूठा इल्जाम। साहब जी की नफरत, उनके ताने, क्या कुछ नहीं सहा मैंने। यहाँ तक कि मैं अपने विनायक को छूने के लिए तक तरस गई। कभी कभी तो मैं इतनी टूट जाती थी ना कि मुझे सच भी झूठा लगने लगता था। लेकिन आज जब आखिरकार मैं किसी और के मुंह से वो सच सुन रही हूँ, तो मुझे कैसा लग रहा है ना, वो आप नहीं समझ पाएंगी मैडम। इतनी मन्नतें, इतनी दुआएं मैंने मांगी, इसलिए कि ताकि सच बाहर आए और साहब जी की तकलीफ कम हो। आज वो सब पूरी हुई है। छह बज गए, अब बस 2 घंटे, यानी कि 8 बजे ना एमडी के सामने मेरा पूरा सच आ जाएगा। क्या करूं मैं? अरे देविका, तुम घर पे नजर रख रही हो ना मेनका पे? वो घर पे ही है ना? अरे वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, कब से फोन कर रहा हूं उसे। एक बार मेरी उससे बात हो जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं होगा प्रशांत। तुम्हारी बीवी को ना सिर्फ मेरा सच पता है, बल्कि वो सारे सबूत लेके ना मेरा सच बाहर निकालने के लिए इंतजार कर रही है। हम दूसरे आदमी के बारे में तो भूल ही गए। अरे लेकिन वो तो छुपा हुआ था ना। तो तुम्हारी बीवी भी तुमसे कोई अलग है क्या? एक शेर तो दूसरा सवा शेर। उसने आदमी को अपने कब्जे में कर लिया है। क्या? अब वो 8 बजे आने वाला है घर पे, और वो सबके सामने ना मेरा पूरा सच बता देगा, और एमडी के सामने भी। मैं खुद आ रहा हूँ वहां, मैं आके उसे रोकता हूँ। नहीं, मैंने बहुत वेट कर लिया तुम्हारे कुछ करने का, अब मैं ही कुछ करूंगी। तुम्हारी पत्नी को तो तुमसे कोई लेना देना है नहीं, तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रही है वो। अब जो करना है ना वो मैं ही करूंगी। अपना सच तो मैं बाहर नहीं आने दूंगी। देखो देविका, तुम अपने गुस्से में कुछ गलत नहीं करोगी। मैंने उस डॉक्टर की लाश भी ठिकाने लगाई थी ना तुम्हारे लिए, तो मैं ये भी संभाल लूंगा। लेकिन तुम मेनका के साथ कुछ गलत नहीं करोगी। वो बीवी है मेरी, मेरे बच्चों की मां है वो। तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगी। देवी, हेलो हेलो। हे भगवान, ये पागल लड़की अपने गुस्से में मेनका को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे।
ये दीदी कहाँ रह गई यार? आई नहीं अभी तक। और आराधना ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? माय गॉड किशन, हमें ना इस घर के ड्रामे पे ना ऑडियंस की टिकट रख देनी चाहिए, अच्छी इनकम होगी नहीं? डिम्पल, अगर दीदी ने बुलाया है ना तो जरूर कुछ सीरियस मैटर होगा। अरे मैं कब कह रही हूँ कि मैटर सीरियस नहीं है। वैसे भी इस घर का ड्रामा किसी हिट फिल्म से कम थोड़ी ना है। वैसे आज हम कौन सी फिल्म देखने वाले हैं, रोमांटिक या एक्शन? इसने मेरे पापा पे इल्जाम लगाया है, आज तो नहीं छोड़ूंगा इसे। साहब जी आप निकल गए ना ऑफिस से? आराधना, सब ठीक है ना? दीदी आ गई, एनी आइडिया कि वो क्या बात करने वाली है? नहीं नहीं, आप ना बस इतना समझिए कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर तो मुझे और टेंशन होने लगी है। मतलब जब भी तुम ऐसा कुछ कहती हो तो मुझे इस बात का डर लगने लगता है कि आगे तुम क्या ही कर दो। नहीं नहीं, लेकिन आज तो मैंने बुलाया नहीं है ना, आज दीदी ने बुलाया है। उन पर तो भरोसा है ना आपको? हाँ, तुमसे ज्यादा। क्या? कुछ नहीं, मैं 5 मिनट में आ। तो ठीक है, उसे जल्दी ले आओ। हम रास्ते में हैं, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब आप? जी, मेनका जी ने मुझे 8 बजे बुलाया था। दीदी ने? आइए बैठिए प्लीज, चाय लेकर आइए। भैया ठीक है, मैं फोन करता हूँ। किशन, क्या हुआ? सब लोग को बुलाया हुआ है? मतलब दीदी ने तुम्हें भी बुलाया है इधर? भैया, आराधना ने बोला कि दीदी ने सबको यहाँ 8 बजे आने के लिए कहा है। पुलिस यहाँ क्या कर रही है किशन? पता नहीं भैया। किशन, क्या हो रहा है? हेलो इंस्पेक्टर, सब ठीक है? बढ़िया। आप अचानक यहाँ पर? हाँ, मेनका जी ने मुझे भी बुलाया था। लेकिन दीदी है कहाँ? भैया, हम सब भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। दीदी अभी तक आई कि नहीं? आखिर ऐसी क्या बात करनी थी ना मुझसे?
मैं उन्हें कॉल करता हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ठीक है, फोन नहीं लग रहा है। सबको ऐसे बुला के कहाँ चली गई? गॉड नोस बड़े भैया, क्या पता अपने कमरे में आराम कर रही हो। जाकर चेक करते हैं, इधर देखो। जी भैया। देविका जी को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। कहीं इन्हें मैडम जी के प्लान के बारे में कुछ पता तो नहीं चल रहा था। दीदी, 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 ये चाकू यहाँ कैसे आया? किशन, पूरे घर में देख लिया भैया, दीदी कहीं नहीं है। क्या? जी बड़े भैया, मैडम घर पे नहीं है। मेनका मैडम घर पर नहीं है। इन्होंने उनके साथ में कुछ किया है। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि जरूर इन्होंने उनके साथ में कुछ किया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।